थे जिनका नाम था सुदामा, उस प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। सुदामा जी और भगवान कृष्ण की मित्रता कैसे हुई और किस प्रकार के जीवन में रहे, क्या भगवान ने उनको सम्मान दिया, इस प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुदामा जी का चरित्र सुनना चाहते हो? सुनो, मैं सुना रहा हूं। सुदामा चरित्र सुनने का नियम है कि जब आप सुदामा चरित्र को सुनिए तो आज चावल और चूड़ा को लेकर के सुना जाता है। हाथ में थोड़ा सा चावल और चूड़ा ले लीजिए, आज का ये मुख्य प्रसाद होता है। इसीलिए आज के दिन अधिक से अधिक अन्नदान किया जाता है। सुदामा चरित्र के दिन आज के अन्नदान का विशेष महत्व होता है। थोड़ा थोड़ा ला करके सबको प्रसाद दे दीजिए, जितने लोग हैं। जब तक सुदामा चरित्र सुना जाता है उसको लिया जाता है और उसके बाद भगवान की कृपा समझ करके उसको ग्रहण कर लिया जाता है। 2-4 अन्न के दाने और कुछ चूड़ा के दाने सब लोग ले लेंगे। सुखवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, मैं सुदामा जी के चरित्र को सुना रहा हूं। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। जजमान जी के मैं निवेदन करता हूं व्यासपीठ से, कल का समय बताइए, कथा कब होगी? दिन में होगी कि रात्रि में होगी? जैसा आप कहिएगा वैसा ही मैं करूंगा। शाम को कथा होगी, हवन के बाद। बहुत अच्छे, ठीक है, शाम ही को कथा होगी। श्री सुखवाच, सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के एक कृष्ण है राजन, भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। लोग कहते थे कि सुदामा जी एक दरिद्र ब्राह्मण थे। ये मूर्खता की बातें हैं। जो श्लोकों की व्याख्या को नहीं जानते हैं, संस्कृत की एक अक्षर जानकारी नहीं है, आजकल वे लोग भी भागवत बोल रहे हैं। जबकि इसमें मेरी दृष्टि से मैंने जो शोध किया, इसमें संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या सुनने का ही महत्व है। तमाम ऐसे बहुत से आयोजन मैं नहीं जानता, मैं नहीं एक विद्वान नहीं है, एक से एक विद्वान लोग हैं, लेकिन कई आयोजनों में मैंने देखा है जहां 20 लाख का आयोजन हुआ है और 3 घंटे में एक संस्कृत का श्लोक टच नहीं किया गया। ऐसा भागवत सुनने से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो बिल्कुल छोटे वक्ता हैं, तो हम अपने आप को आज तक समझे ही नहीं कि मैं भी, तो हमारे पास भी कुछ है। गुरुदेव भगवान सामने है, इन्हीं कृपा से जो बुलवाते हैं मैं बोल देता हूँ। लेकिन जब भी भागवत सुनिएगा तो किसी संस्कृत के अच्छे विद्वान से भागवत सुनिएगा, कि ताकि श्लोकों की व्याख्या लोग समझा सके। लोग कहते हैं 3 घंटा कौन सुनता है कथा? अरे कथा तो वो चीज है कि जब सुनने वाला डूबेगा तो उसको दिन रात का पता नहीं चलेगा। कथा वो वस्तु होती है। सुखवाच, सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण परिवार में कथा हो रही है, सुनेंगे कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। आप अगर पहले श्लोक की व्याख्या को समझ लेंगे तो समझेंगे कि सुदामा जी कैसे ब्राह्मण थे। ब्राह्मणो, महान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। कहने का भाव, जिस ब्राह्मण के अंदर ब्रह्मज्ञान की शक्ति नहीं हो वह ब्राह्मण तो कहलाएगा। लेकिन पहले का नियम था कि ब्राह्मण देवता लोग केवल उपदेश देने का कार्य करते थे और समाज उनका पालन पोषण करता था। ब्राह्मण उपदेश दे रहा है अथवा कोई पंडित जो है पूजा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे जो है गिरा है। आप पंडित की परिभाषा समझिए, पंडित कैसे किसे हैं। लिखा गया है महाभारत में, पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वव्यसनिनो मूर्खो क्रियावान सह पंडितः। संसार में ऐसा कौन दयालु होगा, आप देते हैं उसको 101 रुपए, बहुत हुआ तो पूजा में 501 रुपया चढ़ा दिए। लेकिन
उस 101 रुपये में आचार्य आपको आशीर्वाद देता है फल लेकर के। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव। आप है जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये मंत्र आपके जीवन में सफल हो, आपके जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो, शत्रु आपके उनकी बुद्धि का नाश हो जाए, संसार में आपके मित्र बढ़े। कि 501 रुपये में कौन इतना लंबा आशीर्वाद दे सकता है? 101 रुपया 51 रुपये में, और उसको आप हल्के अर्थ में ले रहे हो। कभी भी भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता का मैं शास्त्र से हटकर कोई बात नहीं बोलता हूं। अगर गुरुदेव भगवान सामने है, जिस बात को बोलता हूं उसे सिद्ध करने की शक्ति भी गुरुदेव भगवान की कृपा से रखता हूं। लिखा गया है जदा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जो वेदों की निंदा करे, जो ब्राह्मण देवताओं की निंदा करे, जो धर्म की निंदा करे और जो गाय माता की निंदा करे, जो भगवान की निंदा करे, सवा आसु विनश्यति, आप अपने विनाश का निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मण को हल्के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये भूसुर कहलाते हैं, ये पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मण का कर्म है पूजा करना, ब्राह्मण का कर्म है उपदेश देना। इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखमंगा है, ये अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो। सुदामा जी पर जब कृपा भगवान किए हैं, ये भगवान की विशेषता नहीं है, सुदामा जी की विशेषता है। आगे के श्लोकों की व्याख्या को जब ध्यान से सुनेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में सुदामा जी कैसे ब्राह्मण थे। ब्राह्मणो महान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः और विरक्त इंद्रिय अर्थेषु। इंद्रियों के जितने सुख हैं उन सुखों से सुदामा जी विरक्त हैं। ये इंद्रिय के सुख क्या है? पड़ोसी क्या खा रहा है इसको मत देखिए। भगवान ने जो हमारे भाग्य में दिया है उसी में 56 भोग की अनुभूति कीजिए। विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के जितने सुख हैं सारे सुखों से सुदामा जी विरक्त हैं। प्रशांतात्मा, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? शांत चित्त होना चाहिए। ब्राह्मण के पास विशेष क्रोध भी नहीं होना चाहिए, और क्रोध हो तो उसके शमन का उपाय आप बताइए। अगर कि अब आज क्रोध रह गया, शमन का उपाय नहीं है। प्रशांतात्मा, शांत चित्त वाले ब्राह्मण है सुदामा जी। जितेंद्रिय, और इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। जरा विचार कीजिएगा, जिस ब्राह्मण में के पास इतनी शक्ति हो, सारी इंद्रियों पर विजय कर लिया हो, इसके बाद ब्रह्म विषयक जानकारी रखता हो, इंद्रियों के सारे सुख से अलग हो, शांत चित्त हो, ऐसे ब्राह्मण के तो चरणों में सब लोग लाकर सारी संपत्ति को अर्पण कर देंगे। लेकिन सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण हैं, किसी के सामने कुछ मुख नहीं खोलते हैं। पूरे भागवत जी को आप जब देखेंगे, कथाएं प्रतिदिन हो रही हैं, आप ज्ञानी श्रोता बैठे हुए हैं। पूरे सुदामा चरित्र में 2 बार दरिद्र शब्द आया है, जिसको सुदामा जी ने स्वयं कहा है। तो सुदामा जी ने क्यों कहा? जो बलवान होता है कभी ये नहीं कहता है कि मैं बलवान हूं। जो धनवान होता है कभी ये नहीं कहता मैं धनवान हूं। जो विद्वान होता है कभी ये नहीं कहता विद्वान हूं। विद्वान वो है मेरी दृष्टि से कि विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्रता को देती है। अगर नम्रता आपके जीवन में नहीं है, आप सारे पुराणों के ज्ञाता हैं, लेकिन विद्वान शास्त्र के अनुसार आपको नहीं माना जाएगा, समाज भले आपको मान ले। नम्रता होनी चाहिए विद्या में। नम्रता का मतलब आप कुछ अपशब्द भी कह दिए, चलिए कोई बात नहीं, अरे आप कह दिए, आप ही बड़े रहिए मैं छोटा रहूंगा। और जिसमें नम्रता नहीं हो विद्वान कहलाने का अधिकारी नहीं है। सुदामा जी इन सारे गुणों से युक्त हैं। देखिए, दरिद्र किसको कहा जाता है? दरिद्रो जस्तु संतुष्टो,
सबसे बड़ा दरिद्र है जिसको असंतोष है, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन नहीं आया। संसार का सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति वही है, और जिसके जीवन में संतोष आया, संसार का सबसे धनी व्यक्ति वही है। संतोष व्यक्ति के जीवन में संतोष रहना चाहिए। फिर मैं बात बता रहा हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्यास की दक्षिणा दे सकता है? किसी की हिम्मत है व्यास की दक्षिणा देने में? लिखा गया है, श्लोकैक श्रवणे यस्य रत्नकोटिर्न निष्क्रियः। भागवत जी के एक श्लोक की व्याख्या को जो ध्यान से सुना दिया, करोड़ों रत्न उसको दे दो, उसके ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते हो। इसीलिए नियम है कि चाहे हाथ जोड़ने से, चाहे जहिर से व्यास अगर थोड़ा भी अप्रसन्न होकर गया, तुरंत रिएक्शन करेगा। व्यास को प्रसन्न मुद्रा में, जो ब्राह्मण देवता है उनको प्रसन्न मुद्रा में विदा करना चाहिए। और ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि संतोषी होना चाहिए, व्यास का भी कर्तव्य है संतोषी होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं माने बढ़ चढ़ के उसको करें, बढ़ चढ़ करके सेवा करें, विदाई करें, इसी में यज्ञ की सफलता मानी जाती है। तस्य यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। इस सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। गृहस्थ धर्म का यहाँ उपदेश दिया गया। सारे गृहस्थ लोग बैठे हैं, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए? यदृक्षयोपपन्नेन माने भगवान ने जो कुछ संपत्ति दी है, ये नहीं कि संपत्ति को कमाने के लिए हम दिन भर में हजारों हजार झूठ बोले। ऐसी संपत्ति को घर में मत आने दीजिए। अर्थोपार्जन का मतलब धर्मोपार्जन होना चाहिए। जिस संपत्ति को कमाने से आपका मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगे, वो समझिए विपत्ति का निमंत्रण लेकर आई है वो संपत्ति। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा जी और उनकी पत्नी है सुशीला मैया। ये पति पत्नी का नियम क्या है? यदृक्षयोपपन्नेन, भगवान ने थोड़ा बहुत जो कुछ दिया है। सुदामा जी के घर का नियम था, गांव से एक दिन में एक घर से अन्न आता था, और पति पत्नी में जितना उपयोग कर सके उतना ही वो रखते थे, बाकी लौटा देते। नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। बोलिए सुदामा जी महाराज की। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। गृहस्थ धर्म में जो कुछ मिलता था उसी में संतोष करके रहते थे। तस्य भार्या कुचैलस्य। जैसे सुदामा जी फटा पुराना वस्त्र पहनते थे, उसी प्रकार फटी पुरानी साड़ी सुदामा जी भी, ऐसी सुशीला जी भी पहनती थी। ये पत्नी का धर्म बनता है। पत्नी का धर्म है कि हम पतिदेव की स्थिति को देखें कि हमारे पतिदेव की क्या स्थिति है। अब सोने की जंजीर बनवाने की इंसान शक्ति नहीं है, और धर्मपत्नी जिद की है कि ना वो पालती है तो हमें भी सोने की जंजीर बननी चाहिए। तो बनवा तो देंगे, पतिदेव वाले खेत को कुछ दिन गिरवी रख देंगे, लेकिन वो धन आपको खा जाएगा, वो सोने का जंजीर आपके लिए कांटा बन जाएगा। इसलिए पत्नी का धर्म है कि पतिदेव की स्थिति को देखते हुए हम उनसे कोई बात करें। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहते हैं। दोनों पति पत्नी फटा पुराना वस्त्र, फटी पुरानी साड़ी को पहनते हैं। शुद्ध क्षामा च तथा विधा। तथा विधा मतलब उसी प्रकार से, जैसे सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार दुबली पत्नी सुशीला मैया भी ब्राह्मणी हैं। एक दिन की बात है, पतिव्रता पतिम प्राह मलायता वदनेन सा। मलायता वदनेन, एक दिन की बात है, सुशीला मैया कुछ उदास थी। तब तक सुदामा जी ने देख लिया। क्यों उदास थी? ठंडी का समय था, अपने लिए नहीं उदास थी। पति पत्नी का नियम था, रोज पति पत्नी बैठ करके भगवान का भजन करते थे। नियम है कि अगर समय हो, नहीं दिन में तो रात्रि में ही सही,
5-10 मिनट बैठ करके कोई भजन प्रेम से गुनगुनावे भगवान का। घर में मंदिर रखे हो, कोई भगवान जिस पर विश्वास हो उनकी मूर्ति रखे हो, तो उस पूजा की शक्ति 100 गुनी बढ़ जाती है। गृहस्थ जीवन में नियम है कि 5 मिनट 10 मिनट ही सही, लेकिन पति पत्नी को रोज बैठ करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। सुशीला जी आज जब अपने पतिदेव की स्थिति को देखी, कांप रहे हैं सुदामा जी। सुशीला जी ने ध्यान से देखा। सुशीला जी सोचती है अगर आंखों में आंसू आ गए तो हमारे पतिदेव उदास हो जाएंगे। सुशीला जी मन में विचार करती हैं, घर में एक ठंडी का वस्त्र कोई नहीं है जिससे पति पत्नी अपने शरीर को ढक सके। सुशीला जी चिंता में पड़ी हैं। और इसके बाद वहां प्रसन्न बैठी रही। सुबह हुआ तो एक सुशीला जी ने कहा, हे स्वामी, एक बात हमको आप रोज बताते हैं। क्या? सुदामा जी बताते थे कि हे देवी, हम और जो द्वारिकापुरी का इस समय महाराज है, हम और वे मित्र थे। हमको वो बड़ा भाई मानता था, मैं उससे छोटा भाई मानता था, मित्रता का संबंध था। सुशीला उवाच, सुशीला जी कहती हैं, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रीयः पति स्वयं। हे स्वामी, जो आपके मित्र हैं जानते हैं वे क्या हैं? सुदामा जी ने कहा कि नहीं, मैं तो यही जानता कि मेरा छोटा भाई है। सुशीला जी ने कहा वो तो बात सही है, साक्षात् श्रीयः पति स्वयं, वे लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। और सुशीला जी ने आगे विशेषता क्या बताई? ब्रह्मणस्य शरणस्य, ब्राह्मणों के आश्रयदाता हैं। ब्राह्मणों के आश्रयदाता है मतलब ब्राह्मण देवता उनके नामों पर जीते हैं, उनका चरित्र सुनाते हैं और उनके नाम से समाज जो सेवा करता है उसको ग्रहण करते हैं। इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण भिखमंगा है। सबसे बड़ा धनी वो है कि जो भगवान के चरित्रों को सुनाता है। इस व्यासपीठ पर जो बैठा हो, इससे बढ़कर के धनवान संसार में कोई नहीं होता है। जब तक वक्ता व्यासपीठ पर बैठा है वो साक्षात भगवान का अंश होता है। तो कह रही हैं कि ब्रह्मणस्य शरणस्य, ब्राह्मणों के आश्रयदाता है भगवान। साधु संत महात्मा ब्राह्मण किनके बल पर जीते हैं? भगवान के नाम पर बल जीते हैं। आप जाते होंगे अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी के जो महंत जी लोग हैं, महात्मा जी लोग हैं, क्या महंत जी जैसा भोजन करते आप कर सकते हैं? असंभव है। लेकिन वो महंत जी की विशेषता नहीं है, विशेषता है भगवान के नाम की। उस नाम ने इतनी उन पर कृपा की कि चकाचक उनका चल रहा है। ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वत सबः तमुपैहि महाभाग। ध्यान से सुनिए, श्लोकों की व्याख्या बोल रहा हूं। श्लोक बहुत, एक सेकंड भी मन इधर उधर हुआ तो व्याख्या को नहीं समझ सकते हैं। सुशीला जी ने अपने स्वामी के लिए विशेषण क्या दिया? महाभाग। महाभाग बने विशाल भाग्य वाले। यदि सुशीला जी के मन में इच्छा होती कि कहां से यहाँ विवाह हो गया जिनके यहाँ एक समय के भोजन तो नहीं है, लेकिन सुशीला जी सुदामा जी के लिए कहते हैं महाभाग, हे विशाल भाग्य वाले मेरे स्वामी, तमुपैहि तम कृष्णम उपैहि। हे विशाल भाग्य वाले मेरे स्वामी, एक दिन आप अपने मित्र के पास जाइए। साधुनाम च परायणम, वे आपके मित्र साधुनाम च परायणम, साधु संतों के वे भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि हमारी पूजा मत करो, हमारे जो भक्त हैं उनकी पूजा करो, हमारी पूजा अपने आप हो गई। तो लोग भगवान की पूजा खूब करते हैं और भक्त का अपमान करते हैं। भगवान इतने नादान हैं, कभी भी फल नहीं मिल सकता है, याद रखना। भगवान कहते हैं हमारा अपमान कर दो, मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन मेरे भक्त का अगर अपमान किया तो मजबूर होकर मुझे दंड का विधान बनाना पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करही
भक्तनाथ भगत कर कही राम रोस पावत सोजरही राम रोष पावक सोदर। कहते हैं तमोपैहि महाभाग साधुनाम च परायणम। फिर स्वामी आपके जो मित्र हैं साधु संतों और ब्राह्मणों के आश्रयदाता हैं, तम कृष्णम उपैहि, हे विशाल भाग्य वाले स्वामी एक बार उनके पास आप जाइए। और सुशे देखिए सुदामा जी जितने संतोषी ब्राह्मण हैं, माना जा सकता है कि सुशीला जी उतनी संतोषी ब्राह्मणी नहीं है। तो कहती हैं दास्यति द्रविणम भूरी सीदते थे कुटुंबिनी। हे नाथ आप जाएंगे तो सीदते थे कुटुंबिनी, आपका जो परिवार ठंडी में कांप रहा है, आप जो कांप रहे हैं नाथ, हमारी चिंता नहीं है। लेकिन मैंने आज आपकी स्थिति को देखा, आप भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन शरीर की चिंता नहीं थी, आपको अपने भजन की चिंता थी कि जब जो है खंडित न हो पाए, जब जितना करना है उतना करूं। आस्ते अधुना द्वारवत्याम भोज विष्णु अंधकेश्वर। जो भोज विष्णु अंधको आदि के स्वामी हैं, अधुना द्वारवत्याम आस्ते अधुना द्वारपुर्याम विद्यते द्वारिकापुर्यामेव विद्यते। हे नाथ आपके जो स्वामी हैं, आपके जो मित्र हैं, इस समय द्वारिकापुरी में हैं। और सुदामा जी ने सुशीला जी ने भगवान की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई? कह रही हैं स्मरतः पाद कमलानाम आत्मानम अपि प्रयक्षति। हे नाथ आपके जो मित्र हैं उनका स्वभाव ऐसा है, एक बार जो प्रेम से उनके चरण कमलों का ध्यान किया, आत्मानम अपि प्रयक्षति, वैकुंठ की जो बात छोड़ दीजिए, भगवान अपने आप को उसके चरणों में सुपुर्द कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखवाच सुदेव जी कहते हैं सैव भाजया विप्रो बहुशो प्रार्थितो मृदु। बार बार जब सुशीला जी ने कहा, एक दिन सुदामा जी ने कहा कि अच्छा प्रिय सही बात बताओ, तुम रोज कहती हो कि एक बार जाइए, एक बार उनके पास जाइए, आखिर तुम क्यों भेजना चाहती हो? क्या कोई धन की इच्छा है? सुशीला जी ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, आप मेरे समान धनी कौन होगा जिसके समान आपके जैसा पति मिला हो। प्रेम से हम पति पत्नी बैठ करके भूखा रहे चाहे कुछ रहे इसकी चिंता नहीं है, हम लोग बैठ करके भजन करते हैं। तो सुदामा जी ने कहा क्यों भेजना चाहती हो उनके पास? सुशीला जी अंत में कहती हैं नाथ जो पत्नी का धर्म होता है उस कारण मैं आपको भेज रही हूँ। क्या पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी किसे कहते हैं? पत्नात् त्रायते इति पत्नी। जो पति को पतन से बचा ले उसका नाम है पत्नी। पति का मन भगवान की कथाओं में नहीं लग रहा है, दान करने में नहीं लग रहा है, सत्कर्मों को करने में नहीं लग रहा है। धर्म पत्नी का धर्म बनता है कि नाथ संसार की सारी अरबों की संपत्ति यहीं रह जाएगी, अकेले जाना पड़ेगा, इसलिए सब कर्मों को किया जाए। हम पति पत्नी भी भागवत